हाँ, तो RTE ये सन 2009 में इसमें 1 अप्रैल 10 को इसको लागू किया गया था और 1 अप्रैल 2010 में विकलांग वाले बच्चों सहित सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई थी। इस अधिनियम में जो विकलांग वाले बच्चों सहित सभी बच्चों को, इसमें चाहे कैसा भी विशिष्ट बालक हो, प्रतिभाशाली हो, अंगभंग हो, दिव्यांग हो, इनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई थी। इन विकलांगताओं का जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको समान अवसर, उनके लिए समान अवसर और अधिकारों की रक्षा, पूर्ण भागीदारी थी। इसमें सभी विकलांग बच्चों के लिए इसमें समान अवसर हो, पूर्ण भागीदारी हो और इनके लिए अधिकारों की रक्षा के लिए, विकलांग जो दिव्यांग बालक हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए इन्होंने 1995 में, कब? 1995 में इसको 1995 में 1995 में इसको स्वलीनता मस्तिष्क या पक्षाघात या मंद बुद्धि या विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए, इन व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय न्यास अधिनियम ये 1999 में इसका उल्लेख किया गया था। कब किया गया था? जैसे कोई बालक है, स्वलीन मस्तिष्क है, पक्षाघात और मंदबुद्धि है, इनके लिए सन 1995 में इनके लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए कल्याण कोष की और राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 लागू हुआ। और ये विकलांगताएं हैं। अब ये विकलांगताएं कौन कौन सी हैं? वो विकलांगताएं इस प्रकार हैं। जैसे ये विकलांग हैं अंधता, दृष्टिहीन मतलब अंधा, सूरदास, ये अंधता, इसमें ही कम दृष्टि, इसी में ही। उसके बाद में है कम दृष्टि, उपचारात्मक कुष्ठ रोग, ऐसा कुष्ठ रोग जिसका उपचार किया जा सके, हल्का फुल्का कुष्ठ रोग, एकदम ऐसा नहीं कि जो और किसी को परेशान कर सके, लग सके। इसलिए बहरापन है। बहरापन के बाद में लोकोमीटर ये भी है, बहरापन है। उसके बाद में 7वां है मोटर। इसमें क्या है? 30 और 70% का अनुपात होता है। इसमें 30-70 का अनुपात होता है लोकोमीटर में। इसमें 30% विकलांग होता है, 70% ठीक रहता है इसमें बालक। इसके बाद में बहरापन है, जो स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देता हो, जिसको स्पष्ट रूप से या कम सुनाई देता हो, ऐसे बहरेपन बालक, ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में मंदबुद्धि। अब मंदबुद्धि जिनकी औसत 80 से कम जिनकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 80 से भी कम, 80 से कम मतलब 30, 40, 50, 60 तक ये मंद बुद्धि के उसमें ही आते हैं। और जो 90 से ऊपर हैं, 90 से ऊपर ये औसत हैं, औसत, और 100 से ऊपर हैं वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। तो ये विकलांगता में ही आते हैं।
अब ये 30-40 के आसपास होते हैं, वो मंद बुद्धि बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि कम पाई जाती है। अर्थात ये राष्ट्रीय न्यास 1999 में इसको अधिनियम को लागू किया गया था और ये अधिनियम में ये विकलांगताएं हैं। ये विकलांगताएं कौन कौन सी हैं? ये विकलांगताएं जैसे अंधता, अंधा, कम दृष्टिहीन, जिनको कम दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, उपचारात्मक कुष्ठ रोग, ऐसा कुष्ठ रोग एक तो ऐसा होता है जिसका उपचार ही नहीं है, और एक कुष्ठ रोग ऐसा है जिसका उपचार संभव है, जिसका उपचार किया जा सकता है। तो ये उपचारात्मक कुष्ठ रोग। उसके बाद में बहरापन, जो इसको सुनाई नहीं दो, जिसको सुनाई नहीं देता है, बहरा है एकदम से, वो बालक कैसा है? बहरा है। उसके लिए मशीन वगैरह की व्यवस्था करना, ये सब इसी में ही आता है। मंद बुद्धि, अब मंद बुद्धि वो है जिसकी बुद्धि लब्धि 60 से भी कम पाई जाती है, जिसको मंद बुद्धि कहते हैं। उसके बाद में मानसिक रोग। अब मानसिक रोगी वो है जिसको कुछ याददाश्त भी नहीं है और जो हमेशा बिल्कुल पागलों जैसा रहता है, ये भी है। उसके बाद में देखिए इसमें स्वलीनता है, मानसिक रोग है, लोकोमीटर, मस्तिष्क पक्षघात, ये भी इसी में ही आता है। जो मस्तिष्क पक्षाघात, यह भी विकलांगता की श्रेणी में ही आता है। मस्तिष्क पक्षाघात ये भी विकलांगता की इसमें आता है। इसके बाद में देखिए आरटीई जो 2009 है, इसके अंतर्गत अधिनियम जो 2009, आरटी अधिनियम 2009, इसमें सबसे पहले 6 से और 14 तक के जो बालक हैं अक्षमता वाले, और साथ साथ सीखने वाले अक्षम बालक, इन बालकों के जो आयु के बच्चे हैं उसको पड़ोस के स्कूल में ही नज़दीक, अर्थात घर से नज़दीक पड़ोस के स्कूल में ही उनको प्रवेश देना अनिवार्य है। ऐसे बालकों के लिए प्रवेश देना अनिवार्य है। उनको प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ऐसे बालकों के लिए आरटीई 2009 के तहत जो घर के नज़दीक हैं, ऐसे विद्यालय में उनके लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ये इसमें बताया गया है। उसके बाद में ऐसी सरकार ने सर्व शिक्षा अधिकार या सर्व शिक्षा अधिनियम, ये सर्व शिक्षा अधिनियम, इसको भी सरकार ने लागू किया था। इसमें देखिए मानदंडों में भी आरटीई में इनकी व्यवस्था की गई है। सर्व शिक्षा अधिकार अधिनियम में भी मानदंडों में इनमें व्यवस्थाएं की गई हैं, उनके अनुरूप बना दिया गया है। इसको किसके अनुरूप बना दिया गया है? इनके अनुरूप बना दिया गया है। इसके बारे में मैं आपको कुछ 3 पॉइंट हैं, इन 3 पॉइंटों के बारे में आपको बता रहा हूं। अब ये 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? वो इस प्रकार से हैं। देखिए पहला, इसमें जो 6 से और 14 साल तक के बालक, कक्षा जिनकी आयु 6 से और 14 वर्ष तक की आयु है, ऐसे प्रत्येक बालक को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। यह संविधान के 86वें संशोधन में, ये संविधान के, भारतीय जो संविधान है उसके 86वें संशोधन में इस शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया। किसमें? 86वें संशोधन में इस शिक्षा के अधिकार को क्या बनाया गया? प्रभावी बनाया गया। इसमें देखिए
86वें संशोधन में इसमें क्या किया गया, इनको प्रभावी बनाया गया है इसको। इसके बाद में दूसरा है सरकारी जो विद्यालय हैं, राजकीय विद्यालय हैं, उनमें बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएंगे और स्कूल जो प्रबंधन कमेटी है उसमें समितियों में उनके द्वारा इनकी व्यवस्था की जाएगी। और निजी जो स्कूल हैं उनमें 25% छात्र जो निजी विद्यालय हैं, निजी विद्यालयों में उसमें निजी विद्यालय में 25% प्रवेश होगा ऐसे विद्यार्थियों का, निःशुल्क अनिवार्य। इसमें उन बच्चों को बिना किसी शुल्क के नामांकित होंगे वो छात्र, और नामांकित होने के बाद में ऐसे छात्रों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। लेकिन उनकी जो खर्चा है, उनकी व्यवस्था है वो सरकार करेगी। 25% जो छात्र हैं वो निःशुल्क हैं निजी स्कूलों में सरकारी में तो सभी हैं फ्री, लेकिन प्राइवेट जो स्कूल हैं उसमें 25% छात्र हैं वो RTE के तहत उनको निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। लेकिन उन स्कूलों की फीस की व्यवस्था सरकार करती है। उसके बाद में देखिए गुणवत्ता जो समेत प्रारंभिक शिक्षा है, गुणवत्ता का मतलब यहाँ श्रेष्ठ शिक्षा, अच्छी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा केवल फॉर्मल नहीं, श्रेष्ठ शिक्षा, सभी पहलुओं पर निगरानी के लिए प्रारंभिक शिक्षा के राष्ट्रीय आयोग बनाया जाएगा। इसमें क्या है, राष्ट्रीय आयोग बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत, इसी के अंतर्गत क्या बनाया जाएगा, राष्ट्रीय आयोग बनाया जाएगा। तो मैंने आपको ये 3 बतलाई हैं। सबसे पहले 6 से और 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा, उसमें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। और 86वें संशोधन में इसके लिए शिक्षा के अधिकार को क्या बनाया गया, प्रभावी बनाया गया, मजबूत बनाया गया। शिक्षा के अधिकार को संशोधन करके 86वें संशोधन में इसको शिक्षा के अधिकार को बहुत प्रभावी बनाया गया, मजबूत। और सरकारी विद्यालय में जो मुफ्त बच्चों हैं इनके लिए निःशुल्क व्यवस्था करेगी। इसके बाद में स्कूलों में प्रबंध जो कमेटियां हैं सरकारी विद्यालयों में भी, उनमें भी ये व्यवस्थाएं की जाएंगी। उसके बाद निजी जो स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल, उसमें 25% छात्रों को इसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। लेकिन उनकी व्यवस्था के लिए सरकार को बाध्य किया गया है कि उन स्कूलों में जो शुल्क की व्यवस्था है वो सरकार करेगी। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों में आपका पुनः इस ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि इसमें जो 86वें शिक्षा संशोधन में ऐसा इसको प्रभावी बनाया गया, शिक्षा के अधिकार को, और प्रभावी बना करके इनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। इसके बाद में आता है गुणवत्ता समेत, गुणवत्ता सहित प्रारंभिक शिक्षा को, इनको प्रारंभिक जो शिक्षा है उनको सभी पहलुओं पर उनकी निगरानी होनी चाहिए। सभी पहलुओं पर उनकी क्या होनी चाहिए, निगरानी होनी चाहिए। और उस निगरानी के अंतर्गत जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना होनी चाहिए। एक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया, इसी के अंतर्गत जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। इसके बाद में आता है अब जो विधेयक है, वो अगला पॉइंट है इसमें, शिक्षा अधिकार विधेयक को मंजूरी। जो शिक्षा अधिकार है उस विधेयक को कैसे मंजूरी दी गई, तो इसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, देखिए इसके अंतर्गत आता है कि भारत में जो शिक्षा का अधिकार है इसको विधेयक मंजूरी किस प्रकार से दी गई, तो मैं आपको सुना रहा हूँ भारतीय संविधान में। किसमें, भारतीय संविधान में संशोधन के 6 साल के बाद में केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शिक्षा के जो अधिकार है विधेयक को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी, किसने,
केंद्रीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके अंदर मंजूरी दी गई थी। इसके बाद में देखिए, प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, प्रत्येक बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद में भी देखिए, इसमें संसद की स्वीकृति के लिए इनको भेजा गया, संसद की स्वीकृति के लिए इनको भेजा गया इस विधेयक को। इसके बाद में आज़ादी के 61 साल बाद, मतलब भारत स्वतंत्र हुआ उसके 61 साल बाद, स्वतंत्रता के 61 वर्ष बाद, 61 वर्ष बाद में भारत सरकार ने शिक्षा के इस अधिकार को, विधेयक को मंजूरी दे दी। और जिसे 6 से और 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनके लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए और मौलिक अधिकार बन गया। ये 61 वर्ष बाद में ये 6 से और 14 वर्ष तक के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। उसके बाद में ये क्या है, मौलिक अधिकार बन गया। क्या बन गया? मौलिक अधिकार। यह मौलिक अधिकार बन गया था। अब इसमें मौलिक अधिकार बन गया तो इसमें विधेयक के प्रावधानों में शामिल किया गया है। अब वो विधेयक में कौन कौन सी चीज़ें शामिल की गई हैं उस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। तो पहला क्या है, प्रवेश स्तर के जो आसपास के बच्चों हैं उनको निःशुल्क 25% इनके लिए नामांकन, 25%। उसके बाद में प्रवेश दिया जाए इनको और इसमें 25% आरक्षित सीट हो। आरक्षण कितना हो? 25% आरक्षण हो। 25% क्या हो? आरक्षण हो इसके अंतर्गत। उसके बाद में देखिए, प्रशिक्षणार्थियों में आपको पुनः स्कूलों द्वारा किए गए खर्च की भरपाई कौन करेगी? इसमें 25% छूट है, इसकी जो भरपाई है, हाँ जी, भरपाई सरकार करेगी। और सरकार कौन? राज्य सरकार, केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार उसकी भरपाई करेगी। और नामांकन के लिए कोई भी डोनेशन शुल्क नहीं लेगा। नामांकन के लिए कोई भी, प्रवेश के लिए कोई भी शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। क्या है? निःशुल्क है। जब प्रवेश दिया जाएगा, कोई किसी प्रकार की प्रवेश परीक्षा नहीं, और उनकी छंटनी की जो प्रक्रिया है, न ही उनके अभिभावकों का साक्षात्कार होगा। बहुत सी जगह क्या है, निजी स्कूलों में बच्चों का तो प्रवेश परीक्षा करते ही हैं, लेकिन साक्षात्कार अभिभावकों का भी होता था, जो इंग्लिश मीडियम वगैरह या सेंट्रल स्कूल हैं हाई फाई उनमें, लेकिन उनको इस विधेयक के द्वारा रोक दिया गया। और विधेयक में शारीरिक दंड देने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। कोई भी अध्यापक किसी भी प्रकार से किसी बच्चे को प्रताड़ित नहीं करेगा, डराएगा धमकाएगा नहीं, और न ही उनकी मारपीट करेगा। यह भी एक सख्त प्रावधान है इसके अंतर्गत। इसके बाद में बच्चों के निष्कासन और रोकने पर भी रोक है। ये नहीं कि उसका एडिशन निरस्त कर दिया, उसको भगा दिया, ये भी इसके अंतर्गत नहीं है। रोक इस अधिनियम के द्वारा रोका गया है। उसके बाद में जनगणना, देखिए जो शिक्षक थे उनको अन्य कार्यों में व्यस्त किया जाता था, लेकिन इस पर भी इस आरटीई के तहत क्या लगा दी? रोक लगा दी। पहली रोक क्या लगाई है? जैसे इनको छोड़ दिया गया है, जैसे जनगणना तो करनी होगी, जनगणना, और जनगणना के अलावा चुनाव ड्यूटी और आपदा प्रबंधन ऐसे कार्य हैं
इन कार्यों में तो इनको ड्यूटी देनी होगी शिक्षकों के लिए। बाकी और जो कार्य हैं वो सरकार इनसे नहीं करवाएगी। जैसे पशु जनगणना है और है किसी प्रकार के पल्स पोलियो वगैरह और कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको शिक्षकों के लिए बिजी कर दिया जाता है, जिससे शिक्षा प्रभावी होती है, इसलिए ये भी रोक दिए गए। इसके बाद में अध्यापकों को गैर शिक्षण कार्य में इनको तैनात करने पर रोक लगाई गई। केवल 3 छोड़ दिए गए थे। कौन कौन से? एक तो जनगणना है, दूसरा है चुनाव ड्यूटी और आपदा प्रबंधन। केवल इन 3 कार्यों में शिक्षक का सहयोग ले सकते हैं। बाकी और जो गैर शैक्षणिक जो कार्य हैं इन पर इस अधिनियम के द्वारा रोक लगा दी गई और शिक्षकों को इसके द्वारा स्वतंत्र कर दिया गया। इसके बाद में जो नामांकन है उसमें भी इसमें तैनात किया गया और गैर मान्यता प्राप्त जो स्कूल चलाने वाले हैं उन पर आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया। देखिए, जो गैर मान्यता प्राप्त कई ऐसे विद्यालय जो अटैचमेंट में चलते हैं उन पर इनको रोक लगा दी गई। इसमें भी दंड का प्रावधान है। वो दंड का प्रावधान इस प्रकार से है, जैसे कोई निजी स्कूल बगैर मान्यता के अगर चलता है उस स्तर की, मान लो सेकेंडरी तक चल रहा है और मान्यता प्राइमरी है, तो ऐसे विद्यालय के लिए 10,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसको अर्थ दंड देना होगा। संचालक के लिए, बालकों के लिए नहीं, अभिभावकों के लिए नहीं, संचालक के लिए। उसके बाद में अगर और भी अनियमितताएं मिलती हैं इसके अलावा बार बार पुनः, तो 1 लाख रुपए का अर्थ दंड देना होगा। किसके लिए? संचालक के लिए। किसके लिए देना होगा? संचालक के लिए अर्थदंड की व्यवस्थाएं हैं। संचालक के लिए अर्थदंड की इसमें क्या है? अर्थदंड की ऐसी लगाया जा सकता है 10,000 रुपये प्रतिदिन, 1 लाख रुपये एक मुश्त, और कोई गड़बड़ मिलती है किसी प्रकार की और कोई बाधाएं आती हैं सामने, तो इस प्रकार के ये दंड दिए जा सकते हैं। किसके लिए? निजी स्कूल संचालकों के लिए। निजी स्कूल संचालकों के लिए ऐसे दंड का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपका ध्यान पुनः इस ओर आकर्षित करता हूँ। इसमें इस प्रकार के जो प्रावधान हैं वो प्रावधानों के माध्यम से ही इसमें, जैसे आपको ये सब कब हुआ है? भारत की 61 साल बाद में, स्वतंत्रता के 61 साल बाद में ये प्रावधान किया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात 61 वर्ष बाद में ऐसा ये प्रावधान किया गया है, जिसमें आरटी 2009 जो 1 अप्रैल 2010 से जिसको लागू किया गया और इसमें विधेयक को मंजूरी दी गई। अब वो भारत में जो शिक्षा के अधिकार विधेयक मंजूरी है उसमें ये अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के लिए सब किया गया है। इसमें जो 6 से और 14 वर्ष तक के आयु के जो बालक हैं उन बालकों के लिए निःशुल्क और जो अनिवार्य शिक्षा है इस विधेयक को मौलिक अधिकार के रूप में, किसके रूप में? मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दी गई। मौलिक अधिकारों में है ये कि प्रत्येक, देखिए भारतीय संसद में प्रत्येक बालक के लिए शिक्षा लेने का अधिकार है। प्रत्येक बालक के लिए जो 6 से और 14 वर्ष तक की जो आयु के बालक हैं उन बालकों के लिए माता पिता एवं संरक्षक वो भी उनके शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। और ये भी इसमें प्रावधान है कि बालक के घर के आसपास नज़दीक प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था सरकारी विद्यालय में एवं निजी विद्यालय में 25% सीट आरक्षित करके उनको शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। और जो 25% सीट जो निर्धारित की गई हैं, आरक्षित की गई हैं, किसमें? प्राइवेट स्कूल्स में, उसकी जो भरपाई है वो राज्य सरकार करेगी।
मतलब सरकार करेगी उसकी भरपाई किसकी? निजी विद्यालय में। और इसमें जो नामांकन है वो भी बढ़ाने के लिए, और जो शिक्षक हैं, जो सरकारी शिक्षक हैं, उनको गैर उसमें लगाए जाते हैं शिक्षण कार्यों में। केवल शिक्षण कार्यों में तो है ठीक, लेकिन गैर शिक्षण कार्यों में जिनको लगाया जाता है उन पर भी रोक लगा दी है। लेकिन 3 चीज़ें रोक दी हैं। जनगणना कार्य है, उसके बाद में आपदा प्रबंधन है, उसके बाद में एक और है जिसको कहा गया है चुनाव ड्यूटी, इलेक्शन ड्यूटी। देखिए, जनगणना, चुनाव ड्यूटी और आपदा प्रबंधन को छोड़ करके इन तीनों को, उसके बाद में सभी के लिए इनकी व्यवस्था इसमें की गई है, इनको इसमें लागू किया गया है। इसलिए शिक्षा का जो अधिकार है 2009 इस विधेयक को लागू किया गया है इसमें। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान है अधिनियम, सर्व शिक्षा अभियान, जो सर्व शिक्षा अधिनियम है यह भी इसी में ही है। और राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, इसको 1995 में तो प्रारंभ किया और लागू किया था इसको 1999 में। 1999 में इस अधिनियम को लागू किया गया था। और इसके अंतर्गत विकलांगता है, वो विकलांगता वाले बालक कौन कौन से हैं? जैसे अंधता है, कम दृष्टि वाले हैं, उपचारात्मक कुष्ठ रोग हैं, बहरापन है, मंद बुद्धि है, मानसिक रोगी हैं, लोकोमीटर है। इसमें 70% का अनुवाद, ये 30% तो बालक विकलांग होता है और 70% ठीक। इसके बाद में मस्तिष्क पक्षाघात है, वो भी इसी के अंतर्गत है। देखिए, 61 वर्ष के बाद में भारतीय जो विधेयक इसको लाया गया, इस विधेयक में जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत और 6 से 14 वर्ष तक की जो अनिवार्य शिक्षा है, इसको मौलिक अधिकार बनाया गया, मौलिक अधिकार के रूप में इसको लिया गया। और शिक्षा के 86वें संशोधन में, संविधान का जो 86वां संशोधन है, उस संशोधन में इस शिक्षा को निजी विद्यालयों में 25% आरक्षण की व्यवस्था की गई और सरकार उसकी भरपाई करेगी, ऐसा। और गैर जो मान्यता प्राप्त जो विद्यालय हैं, जो फर्जी जो स्कूल चल रहे हैं प्राइवेट, उनको रोकने के लिए सरकार ने 10,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, एवं अगर अधिक ज़्यादा मान लो कोई और अनियमितताएँ मिलती हैं तो 1 लाख रुपए का अर्थदंड का प्रावधान है, संचालक के लिए जमा कराना अनिवार्य है। ये ऐसी व्यवस्थाएं इसके अंतर्गत की गई हैं। यह आपको जो विकलांग बच्चे, विकलांगता वाले बच्चों सहित सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो आज का मेरा जो टॉपिक था, प्रकरण था, शिक्षा का अधिकार, ये लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 में। और भारत में शिक्षा का अधिकार को जो विधेयक को मंजूरी दे दी गई, इसको मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया भारतीय संसद में इसका। और इसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। इसी में सभी बालकों के लिए, चाहे वो कैसे भी बालक हैं, उनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं की गई।